Hello bachcho, let's see this question. Given an example of three set A, B and C such that A intersection B is not equal to null set, B intersection C is not equal to null set and A intersection C is not equal to null set and A intersection B intersection C is equal to null set. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. तो सबसे पहले की कंसेप्ट लिखूंगी. इस क्वेश्चन में इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट यूज हो रहा है, तो लिखेंगे अगर मैं intersection of two set. इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं कि अगर टू ए एंड बी कोई सेट उनके एलिमेंट है तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे ना वो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट आ जाएगा. तो ये इंटरसेक्शन ऑफ यहाँ पे एक और नल सेट हो रहा है, मतलब उस ऐसा सेट जिसमें क्या हो, जिसको मैं डिनोट करती हूँ फाई से, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो. तो चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले मुझे ए सेट लेना पड़ेगा कोई. तो ए सेट मैं ले लेती हूँ, मान लिया मैंने 1 2 3 इसके एलिमेंट ले लिया. बी कोई सेट ले लिया, इसके एलिमेंट मैंने ले लिया 1 4 5. उस तरीके से ना मैं एक सी एलिमेंट ले लेती हूँ, जिसके सी सेट ले लेती हूँ जिसके एलिमेंट 5 7 2 ले लेती हूँ. ये ले लिया. अब ए इंटरसेक्शन बी करूंगी तो दोनों में देखिए कौन सा कॉमन है. तो वन कॉमन है तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू नल हो गया. ये ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू नल में, इसको मतलब ये नल सेट है. तो फर्स्ट तो मैंने क्या किया, प्रूफ कर दिया. उस तरीके से मैं बी इंटरसेक्शन सी देखूंगी तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो मैं लिखूंगी 5 कॉमन है. तो बी इंटरसेक्शन सी जो है नॉट इक्वल टू नल सेट आ गया. उस तरीके से ए इंटरसेक्शन सी देखूं तो इन दोनों ए और सी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो मैं 2 देखूंगी. तो लिख सकती हूँ ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू नल सेट. तो ये आ गया. अब मुझे लास्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इन दोनों तीनों में जो कॉमन देखूं तो इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है. देखिए यहाँ से 1 जो है इसमें नहीं है, सी में नहीं है, 2 जो है वो बी में नहीं है, 3 जो है वो दोनों में से किसी में नहीं है. तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो हो जाएगा इक्वल टू नल सेट आ जाएगा. और ये जो था ये मुझे दिया, यही प्रूफ करना था. इस तरीके से मैंने जितने भी 4 चीजें दी हुई थी चारों मैंने प्रूफ किया. तो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.